नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। कल आप लोगों ने प्रिंट तक का पार्ट कर लिया था। आज हम लोग एमएस वर्ड का जो आगे का पार्ट है उसको ओपन करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपके सामने एमएस वर्ड है उसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, कल मैंने आपको बता दिया था तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। ये जो बार मैंने आपको बताई थी, ये वाली बार जो होती है इसको अपन बोलते हैं टाइटल बार, जिसके अंदर फाइल का नाम और जो सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो इस प्रकार की साइड वाली बार है जिसको कल मैं आपको मैंने बताया था कि इसको अपन बोलते हैं, वैसे तो कंट्रोल बटन बोलते हैं। यहाँ पे इसको मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन के नाम से इसको अलग अलग बोलते हैं अपन यहाँ पे। ये जो टूल बार होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल बार है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। कुछ बटन इसके अंदर आपको मिलेंगे जैसे सेव है, अंडू है, रीडू है और ये वाला ही न्यू बटन, 2-3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। और अगर आप इसको और बटन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपको कस्टमाइज। ध्यान से देखना, कस्टमाइज बटन से आपको यहाँ पे इसके अंदर मिल रहा है। देखो मैं आपको ओपन करता हूँ। ये जो कस्टमाइज बटन है इस पर अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको। कुछ एक तो यहाँ पे दिए गए हैं, इसके अलावा आप मोर जो कमांड ऑप्शन है इस पर क्लिक करके भी अपन और भी क्या इसके अंदर यहाँ पे जो बटन्स हैं वो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शो रिबन, जो शो बिलो द रिबन जो टूल बार, यानी ये क्विक एक्सेस जो टूल बार थी, आप इस टूल बार को अगर नीचे की तरफ लगाना चाहते हैं तो अपन इस पर क्लिक करेंगे। जो इस पर क्लिक करेंगे देखो यहाँ पर ये यहाँ पे आ गई, देखो ठीक दिखाई दे रही है आपको। और अगर इसको अपन ऊपर की तरफ लगाना चाहते हैं तो वापस इसको यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे तो मूव, देखो यहाँ पे शो अबोव द रिबन, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ऊपर ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया है इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। और इसको अपन कुछ बटन्स को लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं और किसी बटन को हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो ये तो आपको मैंने कल करवा दिया था। आज जो आपको मैं ऑप्शन करा रहा हूँ वो क्लिप बोर्ड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कराऊँ तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं इसके अंदर यहाँ पर है कट की। ठीक है, कट का मतलब होता है किसी टेक्स्ट या फाइल को मूल स्थान से काटने के लिए अपन इसका यूज लेते हैं। ठीक है, तो कट से पहले एक बार मैं यहाँ पे आपको कुछ इसमें लिखता हूँ, जैसे कि और एक पैराग्राफ में टाइप करता हूँ ब्लैंक। देखिए अब आप इसके अंदर देखो। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना भूल गया मैं, अगर आप लोग इस प्रकार से जैसे पैराग्राफ वाला पार्ट टाइप करो तो यहाँ पे रेंड लिख करके और जो ब्रैकेट है उसको बंद, चालू और बंद करेंगे तो आप लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जो एंट्री की प्रेस करेंगे नया पैराग्राफ इसके अंदर अपन जोड़ सकते हैं। तो ये भी एक इसमें एमएस वर्ड में बढ़िया फैसिलिटी है जिसको अपन काम में ले सकते हैं आराम से। तो देखिए अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर कट की। तो मैं सबसे पहले आपको कट लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो अपने को कट का शॉर्टकट की पता होना चाहिए, Ctrl+X। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये कट, अभी तो कोई बटन धुंधला है यानी कि दिखाई कम पड़ रहा है, यानी कि ये भी एक्टिवेट नहीं है। अगर आप इस बटन को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसीजर है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप लोग एमएस वर्ड में कार्य करें किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ या लाइन को आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपने इस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, या फिर जैसे पूरा न करके मैं कुछ लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे कट पे क्लिक करूँ। कट का मतलब होता है कि मूल स्थान से किसी फाइल, किसी लाइन, किसी वर्ड विशेष को काटने के लिए थे। जो कट पे क्लिक करूँगा यहाँ से कट जाएगा, देखिए कट गया। और अब इसको आपको कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे भी आपको लेके जाना है तो वहाँ पे जाके आप क्या क्लिक कर दो, इसके ऊपर पेस्ट क्लिक कर दो। पेस्ट की शॉर्टकट भी आपको मैं बता दूंगा, Ctrl+V होती है वैसे। जो ही क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पे आ गया, ये आपका पार्ट हो जाएगा कट वाला पार्ट। कट करने के बाद पेस्ट करना पड़ेगा। दोबारा देखिए यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स लुक को सिलेक्ट कर रहा हूँ और कट करूँगा तो यहाँ से कट जाएगा, लेकिन अब की बार मैं कट नहीं करके क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। तो देखो कॉपी पे क्लिक करूँ, कॉपी की शॉर्टकट है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, वैसे तो आप लोग शायद भली बात ही परिचित हो गए कॉपी की। मैं यहाँ पे कॉपी और ये लीजिए, इसको ब्रैकेट के अंदर टाइप कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा। और ये लीजिए, कॉपी की शॉर्टकट Ctrl+C थी। कॉपी का शाब्दिक अर्थ है प्रतिलिपि से। अगर शुद्ध हिंदी की बात करते हैं अपन तो यहाँ पे
प्रतिलिपि से लिया गया, यानी कि किसी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप किसी कट करो, कट करते तो मूल स्थान से कट जाती है। और कॉपी में क्या होती है, उस फाइल की क्या मूल जगह से प्रतिलिपि बनती है, यानी कि वहां पे भी रहती है जहां से अपन कॉपी करते हैं, और अन्य जगह पर भी जा सकते हैं जहां पर उसको अपन लेकर जाना चाहते हैं। कट सॉरी कट और कॉपी करने के पश्चात पेस्ट तो अपने को करना ही होगा, तभी वो कार्य पूर्ण होगा, अदरवाइज तो वो कार्य आपका पूर्ण ही नहीं होगा। तो ध्यान रहे, कट करो चाहे कॉपी करो, पेस्ट करना नेसेसरी है। तो कॉपी मैंने बता दिया, किसी फाइल, किसी डॉक्यूमेंट्स, किसी लाइन विशेष या पैराग्राफ विशेष की एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना होता है, तब अपन जनरली यूज करते हैं, जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं कॉपी करना। ठीक है। और जो कट करना होता है उसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल एक्स होती है, और अब होता है पेस्ट। पेस्ट की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस ए, यहाँ पर ध्यान रखना वी। ठीक है। कट करो चाहे कॉपी करो, पेस्ट तो आपको करना ही होता है। तो दोनों परिस्थिति में करेंगे। तो कॉपी का मैंने बता दिया आपको, जैसे इस वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, जैसे इस वर्ड को सिलेक्ट किया मैं इतनी लाइन को, और कॉपी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे ला करके मैं क्या करूँगा, या तो पेस्ट दबाऊंगा, कंट्रोल वी करूँगा, या फिर यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करूँगा। तो देखो यहाँ पे वर्ड आ गया। तो ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन देखो एक चीज़ आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कराता हूँ, आप लोगों को शायद आपको नहीं पता होगा, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। यहाँ पे देखो आपको क्लिपबोर्ड ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखना। अच्छा, क्लिपबोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, और आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम उसमें भी इसका क्वेश्चन पिकअप किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो अपने को देखना कि क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है। देखो मैं पहले यहाँ पे क्लिपबोर्ड वर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्लिपबोर्ड। देखो ये है क्लिपबोर्ड, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक सेकेंड। ये वर्ड है क्लिपबोर्ड, ठीक। और यहाँ पे ये एरो मार्क है, ड्रॉप डाउन एरो की तरह काम में लेने वाला बॉक्स है। तो ये आपका है क्लिपबोर्ड, नाम लिखा है, और ये आपका क्या है, एरो का निशान है। क्लिपबोर्ड का यूज कब करेंगे, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं। देखो अभी मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, जैसे ये टेबल वर्ड, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट करूंगा, तो क्या वर्ड पेस्ट होगा, टेबल वर्ड पेस्ट होगा। ध्यान से सुनना। देखो आपने टेबल को सिलेक्ट किया, वहां से कॉपी किया, और यहाँ पे लाके अपने पेस्ट कर रहे हैं। अब मैं जितनी भी बार पेस्ट करूंगा टेबल ही टेबल पेस्ट होगा, जितनी भी बार पेस्ट करूंगा टेबल ही टेबल पेस्ट होगा। आगे देखो, अगर अभी मैंने सपोज इसको तो मैं ऐसे हटा रहा हूं, अभी मान लो कि मैंने इस डॉक्यूमेंट्स वर्ड को क्या किया, सेलेक्ट किया। किसको, डॉक्यूमेंट्स वर्ड को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। तो देखो इसको वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, कर लिया, और अब मैं क्लिक कर रहा हूं कॉपी पे, और अब मैं यहां पे लाके पेस्ट करूंगा तो क्या पेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वर्ड पेस्ट होगा। देखो समझना, अभी मैं कॉपी किस डॉक्यूमेंट की कॉपी की, और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट करता हूँ तो क्या पेस्ट हो रहा है, डॉक्यूमेंट पेस्ट हो रहा है। आगे देखिए, अभी ऑल ओवर इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, या इतना कॉपी कर लिया, और अब मैं ला करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो क्या पेस्ट होगा, देखिए ये पेस्ट हो रहा है, और जितनी बार पेस्ट करूंगा वो पेस्ट होगा। अगर मुझे दोबारा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। और कहने का तात्पर्य कि पेस्ट में क्या लास्ट किया गया कार्य वही क्या है, तो लास्ट में आपने कॉपी किया वही क्या होगा, पेस्ट होगा। लेकिन अगर बीच में आपने 10 जगह कॉपी की है, और 10 के बीच में कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो बार बार उनको कॉपी करना पड़ता है। इससे बचने के लिए अपन कंप्यूटर अपने को क्लिपबोर्ड की सुविधा प्रदान करता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है क्लिपबोर्ड को आप ऑन कर दो धीरे से। अब देखिए, मैंने सबसे पहले इस ऑल ओवर वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, कॉपी, यहां पे आ गए। देखो द ओवर, जितना मैं कॉपी किया, और इस तरफ देखो ना, राइट साइड के अंदर, बॉटम के अंदर, राइट साइड के अंदर जहां पे सिस्टम ट्रे है, वहां पे आप देखना अभी नहीं है, आपके मिट गया, एक बार दोबारा देखो। मैंने इस वर्ड को, टेबल वर्ड को सिलेक्ट किया, कॉपी, देखो यहां पे आ गया, और यहां पे देखो 2 of 24 दिखाई दे रहा है, 2 of 24 हट गया। दोबारा देखो, मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट किया, कॉपी, ये देखो वर्ड यहां पे आ गया, और इस तरफ आओ, 3 of 24 दिखाई दे रहा है सभी को। दोबारा अभी इस इतने पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी, और देखो यहां पे 4 of 20 बॉटम के अंदर, देखो राइट साइड के अंदर, यानी इसका मतलब, और देखो यहाँ पे जो कॉपी किया वो देखो यहाँ पे आ रहा है,
इसका मतलब ये है कि आपने जितनी भी कॉपियां की हैं वो इस बॉक्स में आ गई, जिसको अपन बोलते हैं क्लिप बोर्ड बॉक्स। क्या बोलेंगे? क्लिप बोर्ड बॉक्स। ये क्लिप बोर्ड बॉक्स है, ये क्लिप बोर्ड बॉक्स का ही पार्ट है। तो इसमें कितनी कॉपियां कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन, यानी कि क्लिप बोर्ड में अपन कॉपियां कर सकते हैं 24। ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि क्लिपबोर्ड का मतलब क्या है और कैसे काम करता है। तो ध्यान रखना, क्लिपबोर्ड एक से अधिक बार की गई कट और कॉपी इस क्लिपबोर्ड बॉक्स के अंदर आ जाती है और यहां से हम आवश्यकता के अनुसार उन की गई कट और कॉपी को काम में ले सकते हैं। किसके द्वारा? क्लिपबोर्ड के द्वारा। यानी कि मतलब क्या है, इस क्लिपबोर्ड में कितनी कॉपियां कर सकते हैं? 24 कट और कॉपी की जा सकती है। अगर इसको मैं ऐसे क्लोज कर रहा हूं, देखो क्लोज कर दिया, अब मुझे फिर से जरूरत पड़ गई, मान लो अभी मैं काम कर रहा हूं और मुझे फिर से किसी लाइन की जरूरत पड़ गई, तो मैं फिर से क्लिपबोर्ड का चयन करूंगा और देखिए यहाँ पे फिर से ये वही लाइन। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो टेबल क्लिक हो रही है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन आ रहा है मेरे सामने, देखो यहाँ पर। और मैं द और ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक से अधिक बार की गई कट व कॉपी इस बॉक्स के अंदर आ जाती है, आवश्यकता के अनुसार उसे हम काम में ले सकते हैं, जिसे बोलते हैं क्लिपबोर्ड। इस बॉक्स के अंदर 24 कट व कॉपी की जा सकती है। ध्यान रखना 24। तो ये आपका हो गया क्लिपबोर्ड। तो कट हो गया, कॉपी हो गया और पेस्ट हो गया और क्लिपबोर्ड हो गया। 4 ऑप्शन चूंकि मैंने आपको करवा दिए हैं। तो ध्यान रखना ये 4 ऑप्शन आपके हो गए हैं। अब आगे अपन चलते हैं। ये फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर को देखो, अभी जैसे एक ये वर्ड लिखा है, इस लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, या जैसे इतने भाग को सिलेक्ट कर लो। फर्स्ट लाइन को क्या मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अभी आपको आगे बता दूंगा दोबारा एक बार में। बोल्ड कर दिया मैंने, इटालिक कर दिया और मैंने इसके ऊपर अट्रैक्टिव प्रभाव लगा दिया। इसकी थोड़ी साइज भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए और 2 प्रभाव लगा लो इसके ऊपर, जैसे ये इफेक्ट्स मैंने यहाँ पे इसके अंदर लगा लिए। ठीक है, अब देखो ये जो पैराग्राफ है या लाइन बोल दो आप लोग, ये जो इस लाइन के ऊपर मैंने काफी सारे प्रभाव लगा दिए। ये का ये सेम का सेम प्रभाव ये जो सेम का सेम प्रभाव मुझे इस वर्ड के ऊपर लगाना है, राजस्थान इंडिया पे। यानी कि जो प्रभाव मैंने यहाँ पे लगा रखा है उसका एज इट इज इफेक्ट कहाँ पे लगाना है? राजस्थान इंडिया इस पे लगाना है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान क्या रखना है कि जिस पे प्रभाव लगा रहे उसको थोड़ा सा क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। देखिए समझो, प्रभाव की इसके ऊपर लगाया मैंने और ये एज इट इज इफेक्ट मुझे कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जिसके ऊपर प्रभाव उसको थोड़ा सा कर लो सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा। वैसे Ctrl+Shift+C दी गई है, बट ये कई बार काम नहीं करती है। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, जो ही क्लिक करूंगा ये बटन देखो दब जाएगा और मेरा कर्सर एक ब्रश के रूप में कन्वर्ट हो गया और धीरे से ला करके इसके ऊपर ड्रैग कर दो। अभी मैंने छोड़ा नहीं है, जो ही मैं छोड़ूंगा देखो देखो सेम प्रभाव है नहीं। अंडू कर रहा हूं, दोबारा देखो प्रभाव किस पे, जिस लाइन के ऊपर प्रभाव उसको थोड़ा सा कर लो सेलेक्ट और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो। क्लिक करना और बीच में कहीं पे क्लिक मत कर देना, ड्रैग। ठीक, क्लिक करते प्रभाव हट जाएगा। ध्यान रखना जैसे एज और इसके ऊपर ला करके धीरे से क्या करो, ड्रैग कर दो। ये लो, देखो हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, Ctrl+Z। देखो प्रभाव किसके ऊपर है, इसके ऊपर, इसको थोड़ा सा कर लो सेलेक्ट, बस इतना काफी है। और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करो। जो क्लिक करूंगा माउस पॉइंटर इस प्रकार का ब्रश टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसके ऊपर भी प्रभाव लगाना उस पर ला कर धीरे से क्या कर दो, ड्रैग कर दो। जो ही छोड़ेंगे देखो हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब यह है कि आपकी जो फाइल है, देखो कई बार क्या, तो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग कहीं पे कार्य कर रहे हैं या इंटरनेट से आपने कोई फाइल वगैरह MS वर्ड की फाइल डाउनलोड वगैरह कर ली और उस पर काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे प्रभाव वगैरह आपको दिखाई दे रहे। आप चाहते हैं कि ये कई प्रभाव मुझे तो मेरी वाली फाइल पे लगाने हैं या मेरे वाले पैराग्राफ के ऊपर लगाने हैं। मतलब क्या है
कि पहले से कोई पैराग्राफ है उस पर बहुत अच्छे प्रभाव लगा रखे हैं, आप चाहते हैं कि मुझे तो एज इट इज प्रभाव मेरी वाली फाइल के ऊपर भी लगाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, जिसके ऊपर प्रभाव है उसको थोड़ा सा क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जो मैं सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा, देखिए जैसे मुझे इसको सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो और यहाँ पे ला करके मैं इसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ, जो ड्रैग पे क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पे एज इट इज प्रभाव इसके अंदर यहाँ पर लग गया। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो प्रभाव पहले वाली पैराग्राफ या अन्य किसी लाइन या अन्य किसी वर्ड विशेष पे था उसको एज इट इज प्रभाव आप लोग अन्य पैराग्राफ या अन्य लाइनों पर लगा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो ध्यान रखना फॉर्मेट पेंटर, और इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पे सी। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी मैंने आपको इसके अंदर यहाँ पर दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, फॉर्मेट पेंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, तो कट करवा दिया, कॉपी करा दिया, पेस्ट करा दिया, क्लिपबोर्ड अगर फॉर्मेट पेंटर, आपके 4 टॉपिक्स मैंने आपको इसके अंदर यहाँ पर करवा दिए हैं। ठीक है, अब आगे मैं आपको पार्ट कराता हूं, कौन सा, एक सेकेंड, देखिए ये वाला पार्ट, फॉन्ट फेस। कंट्रोल पहले तो यहाँ पे मैं फॉन्ट फेस की आपको यहाँ पे लिख देता हूं, फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। वैसे तो माउस पॉइंटर जब इसके ऊपर ड्रैग लेके जाएंगे अपन धीरे से तो दिखा भी देगा। तो फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस बोल दो, फॉन्ट बोल दो। देखो ये है आपका फॉन्ट टैब, वैसे तो इसको बॉक्स बोलते हैं, फॉन्ट टैब्स का ये पार्ट है, और इस पर क्लिक करूंगा तब भी फॉन्ट बॉक्स मेरे सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो मैं फॉन्ट फेस की बात कर रहा हूँ, फॉन्ट फेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, क्या करना है, दोबारा देखो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ दबाऊंगा तो मेरे सामने क्या है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक, और मेरा कर्सर डायरेक्ट क्या है यहाँ पे इसके अंदर देखो पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक, बट इसको मैं ऐसे कैंसिल कर रहा हूँ एक बार। सबसे पहले तो अपने को ये समझना कि फॉन्ट फेस का मतलब क्या है। फॉन्ट फेस का मतलब होता है शैली, भाषा। जैसे अपन अलग अलग लैंग्वेज लिखते हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग भाषा होती है, और कंट्री की अपन बात करते हैं, स्टेट की बात करते, स्टेट में भी अगर देखते हैं तो अलग अलग भाषा है, जैसे पंजाबी है, गुजराती है, और तमिल की अलग है। इसी प्रकार से किसी अन्य कंट्रीज की आपको अलग मिल जाएंगी, चाइना वाले अलग लिखते हैं, जापान वालों की अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग भाषा होती है। तो उस भाषा के अनुसार अपन उसको यहाँ पे चेंज करना, बदलना चाहते हैं। देखिए कैसे, फॉन्ट पेज पे मैं जो ही क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल रहा है इस प्रकार से, ये इस प्रकार का फॉन्ट है, ये हिंदी का फॉन्ट है, डेलवेक, कृतिदेव बोल दो, डेलवेक बोल दो, इस प्रकार का फॉन्ट, ये वाला फॉन्ट, ये फॉन्ट या फॉन्ट शैली, भाषा, जो भी आपको उचित लगे आप किसी भी वर्ड को यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली स्टाइल लगा दी, और भी अगर मैं नीचे एक तरफ आता हूँ तो यहाँ पे ये भी इस प्रकार की स्टाइल है, और इसी प्रकार जैसे ये वाली स्टाइल मैंने आपको लगा दी, तो देखो ये चेंज हो गई। इसको अपन बोलते हैं फॉन्ट फेस, यानी फॉन्ट शैली, भाषा, लिखावट बोल सकते आप लोग चाहो तो। अब बाय डिफॉल्ट जो होती है वो कैलेबरी बॉडी होती है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि MS वर्ड जो 2010 है उसकी बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट फेस कौन सा था, कैलेबरी बॉडी होता है। ध्यान रखना, इसका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। 2010 के रिगार्डिंग बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो ये आपको हो जाएगा फॉन्ट फेस, यानी भाषा, शब्दों की शैली। अगर बात करें शैली की तो यहाँ पे शैली बोल सकते हैं आप लोग। तो इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या रह जाएगी, F रह जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपका फॉन्ट फेस का हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसके अंदर फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज देखो, पहले तो आपको मैं इसकी शॉर्टकट लिखवा देता हूँ, कंट्रोल प्लस से शिफ्ट प्लस से यहाँ पे आपको P दबाना है। देखिए मैं थोड़े शब्दों की साइज को और बढ़ा लेता हूँ, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मैंने बताया कि कोई भी एक्टिविटी करनी है तो सबसे पहले अपन ये कुछ भाग को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया फॉन्ट साइज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P दबा रहा हूँ, तो देखो फॉन्ट का जो बॉक्स है वो ओपन हो रहा है, यानी कि जो फॉन्ट का जो साइज का है वो देखिए। शब्दों की साइज को बढ़ाने के वैसे देखो 2-3 तरीके होते हैं, बट देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सबसे पहले 8,
और न्यूनतम कितनी इसके अंदर, बॉक्स के अंदर कितनी है 72। यानी कि फॉन्ट जो साइज है, फॉन्ट साइज की अपन बात करते हैं तो फॉन्ट साइज का न्यूनतम कितनी है 8 और मैक्सिमम कितनी है 72। फॉन्ट साइज के अंदर ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि फॉन्ट साइज की कितनी है। तो देखिए मैं इसकी वापस कर देता हूँ, यहाँ पे 14 के आसपास है, देखिए और बढ़ा लो, चलो अपन यहाँ पे 20 कर देते हैं। तो फॉन्ट साइज के अंदर शब्दों की साइज न्यूनतम कितनी होती है 8 और मैक्सिमम कितनी होती है 72 यानी कि 72 थी। लेकिन यहाँ पे जस्ट इसके आगे ऑप्शन दिया गया ग्रो फॉन्ट, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक सेकंड देखिए, ये जो ऑप्शन होता है इसको हम बोलते हैं ग्रो फॉन्ट, और ये जो ऑप्शन होता है इसको हम बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। देखो ग्रो फॉन्ट का मतलब होता है शब्दों की साइज को बढ़ाना, इसके अंदर शब्दों की साइज न्यूनतम और मैक्सिमम इसकी तुलना में अलग है। इसके अंदर तो 8 और 72 है, जबकि इसके अंदर क्या है ग्रो फॉन्ट की साइज क्या है अधिकतम है। ठीक, तो ग्रो फॉन्ट की देखो पहले मैं यहां पे लिखता हूं ग्रो फॉन्ट, इसकी शॉर्टकट कमांड लिख देता हूं आपको, उसमें कंट्रोल प्लस से शिफ्ट प्लस से ग्रेटर देन, और इसके जस्ट नीचे है श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट, श्रिंक की साइज है कंट्रोल प्लस से शिफ्ट प्लस से लेस देन। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना जिसकी भी साइज बढ़े उसको थोड़ा सा क्या कर लो, थोड़ा सा क्या मतलब सेलेक्ट कर लो उस लाइन को, और कंट्रोल और शिफ्ट को दबाएंगे तब अपन इससे तो बढ़ेंगे और इससे क्या हो जाएगी वापस कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, जो मैंने यहाँ पे इसके अंदर आप लिख दिया है, देखो यहाँ पे आप शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। अब देखो ग्रो फॉन्ट की साइज है वो चेंज है, ये ग्रो फॉन्ट है और ये आपका कौन सा है श्रिंक फॉन्ट है। ग्रो फॉन्ट के अंदर क्या करना है देखो ग्रो फॉन्ट का मतलब है कि न्यूनतम और मैक्सिमम, इसके अंदर न्यूनतम जो साइज होती है वो होती है 1, न्यूनतम साइज कितनी होती है इसके अंदर 1 होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है इसके अंदर, मैक्सिमम होती है इनके अंदर दोनों के अंदर। देखो ग्रो के अंदर मैं अगर यहाँ पे देखूं आपको तो न्यूनतम 1, 1, 2 और 1638 का मतलब है बहुत ज्यादा पेज की साइज, शब्दों की साइज हो जाएगी। ठीक, यानी कि यहां पे ग्रो फॉन्ट के अंदर आपको न्यूनतम दी गई है 1 और मैक्सिमम दी गई है 1638, जबकि इसके अंदर न्यूनतम कितनी है 8 है और मैक्सिमम कितनी है, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, 8 to 72 यहां तक ये मान लो आप लोग। तो न्यूनतम इसके अंदर आपको मैंने बताई है कितनी 72, न्यूनतम 8 और मैक्सिमम 72, और जबकि ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट में न्यूनतम और मैक्सिमम दोनों अलग अलग हैं। इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एमएस वर्ड के अंदर 2010 के अंदर जो न्यूनतम और मैक्सिमम साइज कितनी है उसका यहाँ पे ध्यान आपको रखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ पुनः, और देखो ग्रो फॉन्ट ग्रो फॉन्ट ग्रो फॉन्ट, और भी आप लोग इसे बढ़ा सकते हैं। और देखो यहाँ पे इतनी हो चुकी है इसके अंदर 130, अगर आपको और भी ज़्यादा करनी है तो और भी ज़्यादा यहाँ से अपन कर सकते हैं। और वापस श्रिंक फॉन्ट पे जब क्लिक करेंगे, किसके ऊपर है श्रिंक फॉन्ट पे, तो वापस ये आपका कम हो जाएगा। तो ध्यान आपको ये रखना है ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का, स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। तो अब आपको मैं यहाँ पे इसमें सबसे पहले ये देखिए, एक सेकेंड, तो ये आपको जाएगा कौन सा ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। अब आपको मैं इसमें करवा रहा हूं चेंज केस, चेंज केस, और इसकी शॉर्टकट देखो आप लोगों ने, शायद शॉर्टकट का मुझे पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं देखी, शिफ्ट प्लस F3। देखो ये इससे भी इंपॉर्टेंट है, इसका तो एग्जाम में जो हमारे RSCIT की एग्जाम होती है उसके अंदर भी इसका क्वेश्चन बहुत जब बार पूछा गया है। और देखिए ये ऑप्शन कौन सा चेंज केस, चेंज केस ऑप्शन मैंने सबसे पहले क्या सभी लाइनों को क्या कर लिया सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया सेंटेंस केस। अपन हमेशा सेंटेंस केस के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। सेंटेंस केस का मतलब होता है इंग्लिश यानी कि ग्रामर का जो नियम है उसके नियम के अकॉर्डिंग। जब भी अपन कोई लाइन कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो हमेशा
पहला वर्ड क्या है, कैपिटल में लिखते हैं, चाहे वो कॉपी में लिखते हैं या फिर चाहे अपन किसी कंप्यूटर वगैरह में या किसी अन्य चीज में लिखते हैं, तो हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है। जैसे यहाँ पे देखो इसमें क्या ओ है, वो क्या कैपिटल में है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं नहीं भाई मुझे तो सारे के सारे अक्षर किस में करना है, कैपिटल लेटर में करना है, तो मैं अपर केस पे क्लिक करूंगा। देखो अपर केस पे मैंने जो ही क्लिक किया तो सारे के सारे अक्षर किस में कन्वर्ट हो गए, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गए, ठीक। अब दोबारा नहीं भाई मुझे तो सारे अक्षर किस में चाहिए, स्मॉल लेटर में चाहिए, यानी कि लोअर केस में चाहिए, तो मैं क्लिक करूंगा तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि अपर का मतलब सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में बदलना, लोअर का मतलब सभी अक्षरों को स्मॉल लेटर में बदलना। तो अपर और लोअर दो तो मैंने आपको करवा दिए। अब आता है सेंटेंस केस। अपन मैंने पहले ही बता दिया कि सेंटेंस केस के अकॉर्डिंग अपन हमेशा कार्य करते हैं। जब भी कोई नई लाइन या नया पैराग्राफ चालू करते हैं तो हमेशा पहला वर्ड क्या आएगा, कैपिटल लेटर के अंदर आएगा, तो वो किस में आएगा, हमेशा सेंटेंस केस के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये तीन तो आपके नॉर्मली काम में लेते हैं, लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। देखो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, यहां पे ओ, ड, आई, टी, द, जी और डी, टी, सी, ये सारे के सारे यानी प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या है, कैपिटल लेटर में हो गया। प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या हो गया, कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि बदल गया है। किसके द्वारा, यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड के द्वारा। लेकिन अपन हमेशा काम करते हैं किसके ऊपर, सेंटेंस केस पे। ध्यान रखना कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस का दोनों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाय डिफॉल्ट एक वर्ड होता है, यानी जब प्रथम बार अपन कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो अपन किस पे काम करते हैं, हमेशा सेंटेंस केस पे कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कर रहा हूं, तो देखो प्रत्येक वर्ड कैपिटल में हो रहा है, प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल में हो रहा है, ठीक। मैं वापस सेंटेंस केस पे क्लिक कर दिया। देखो अब देखो पहला ओ ही बड़ा है, बाकी यहाँ पे आकर के एफ, फिर जी और ये एस और ये सी, यानी इस प्रकार से वर्ड क्या कैपिटल है। तो ये आपको जगह कैपिटलाइज ईच वर्ड। थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना, आजकल बैंक्स वगैरह में जो अदर कंपटीशन एग्जाम है, राजस्थान गवर्नमेंट की भर्तियों में तो बहुत क्वेश्चन से पिकअप किए जा रहे हैं, तो देख लेना इसको, ठीक है। अब आता है इसके अंदर टॉगल केस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वैसे तो इसका काफी यूज भी किया जाता है और एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है आपके सामने, जैसे ये इसकी मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ आपको ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ से आप ग्रो फॉन्ट करो इसको। अब देखो अभी मैं टॉगल केस पे क्लिक कर रहा हूं, देखो तो यहाँ पे एफ क्या है, नॉर्मल। देखो अब किस में हो गए, सारे के सारे किस में हो गए, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गए। मैंने सपोज करो यहाँ पे अपर केस कर रखा है अभी, और अपर यहाँ पे आकर के अगर मैं टॉगल केस पे क्लिक करता हूं, किस पर, टॉगल केस पे, तो देखो टॉगल केस का मतलब होता है वर्तमान टेक्स्ट के ठीक विपरीत, यानी कि अपोजिट कार्य करता है। अगर यहाँ पे कैपिटल में है तब तो किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल में। अच्छा इसको देखो एक सेकंड आप, अभी सपोज करो मैंने कैपिटलाइज ईच वर्ड लगा रखा है, लगा दिया, प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या है, कैपिटल है। शायद संभवतः आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं और जो ही मैं टॉगल केस पे क्लिक करता हूं तो पहला वर्ड जो कैपिटल था वो तो हो जाएगा स्मॉल और बाकी हो जाएंगे कैपिटल के अंदर। तो टॉगल केस का मतलब ये लिया गया है कि वर्तमान टेक्स्ट के ठीक विपरीत अगर आपको कार्य करना है तो इसका यूज अपन करते हैं, जिसको अपने आप पे बोलते हैं टॉगल केस। तो टॉगल केस का एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना। अब मैं सभी वर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूं और सेंटेंस केस पे जा रहा हूं, तो ध्यान रखना टॉगल केस वर्तमान टेक्स्ट के ठीक विपरीत कार्य करता है। चाहे कैपिटल में हो तो स्मॉल में कर देगा, स्मॉल में है तो कैपिटल में कर देगा, और अगर कैपिटल ईच वर्ड में है तो प्रत्येक वर्ड का फिर चेंज कर देगा। तो ध्यान रखना ये तो टॉगल केस का एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसकी शॉर्टकट कमांड वैसे तो मैंने आपके सामने लिख दी है, फिर भी देखो मैं इसी को चेंज कर रहा हूं और मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्लस F3, देखो शिफ्ट प्लस F3 पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो इनका केस मैं चेंज कर पा रहा हूं। तो ध्यान रखना थोड़ा सा ये भी क्वेश्चंस बाय द वे आ जाता है, इतना ज़्यादा गहराई में इतनी आते। हाँ जो कंप्यूटर साइंस के एग्जाम की भर्ती होती हैं, बड़ी भर्तियाँ, उनके अंदर से पूछे जा सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे अपन बात करें तो नॉर्मल बेसिक्स के हिसाब से तो ऐसे क्वेश्चन तो पिकअप नहीं किए जाते हैं। फिर भी आप लोग एक बार देख लेना, हमारा जो वीडियो चल रहा है उसको आप लोग
लाइक और सब्सक्राइब है वो भी एक बार कर देना, अच्छा रहेगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा अगर नया वीडियो डालता हूँ तो मैं आगे से चल करके आपको। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, मैंने आपको चेंज केस करवा दिया। अब ऑप्शन दिया गया इसके अंदर क्लियर फॉर्मेटिंग। जो ही क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा, जितने भी टेक्स्ट के ऊपर प्रभाव लगाए गए सारे के सारे प्रभाव हट जाएंगे और फाइल बिल्कुल से एकदम से नॉर्मल वे में आपकी आ जाएगी। यानी जहां से अपन चले थे फर्स्ट टाइम वो की वो स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कैलिबरी बॉडी, और यहाँ पे क्या है शब्दों की फॉन्ट साइज। तो इस फॉन्ट साइज है वो बाय डिफॉल्ट कितनी है, 11 है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पिकअप किया जा चुका है, पूछा जा चुका है कि शब्दों की बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज कितनी होती है, 11 होती है। ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट फॉन्ट तो कौन सा कैलिबरी बॉडी है, और बाय डिफॉल्ट साइज कितनी होती है, 11 यानी कि 11 होती है। और इसी फॉन्ट साइज के अंदर न्यूनतम कितनी होती है, 8, और मैक्सिमम कितनी होती है, 72। ठीक है, इसके अंदर न्यूनतम 1 होती है और मैक्सिमम 1638 है, जो आपको मैंने बता दी है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया चेंज केस। चेंज केस का मतलब शब्दों का केस परिवर्तित करने के लिए काम में लेते हैं अपन, आराम से इनको केस में परिवर्तित कर सकते हैं, लोअर केस, स्मॉल, कैपिटल, जो भी इत्यादि है। ठीक है, और क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि फाइल के अंदर जो पैराग्राफ, जो फाइल में जो पैराग्राफ आपने तैयार किया है उसके ऊपर जितने भी प्रभाव वगैरह अगर आपने लगा रखे हैं तो उन सभी प्रभाव को हटाते हुए बिल्कुल फाइल नॉर्मल वे में आ जाएगी। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से आप लोग इसमें कार्य करेंगे। तो ये अभी एक मैंने छोटी सी 15-20 मिनट की आपको शायद क्लास करवाई है, बाकी क्लास आप आगे वाले में एक बार देख लेना। धन्यवाद।